और यहां पर अन्य तमाम प्रकार के अन्नदाता किसानों के द्वारा अन्न उत्पादन और खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल के उत्पादन के कार्य को भी आगे बढ़ाया जाता है। अब इसके माध्यम से न केवल राष्ट्रीय राजधानी बल्कि राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ दुनिया के बाजार में पहुंचाने का एक उत्तम माध्यम यह इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज का यह अवसर हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के अंदर सामाजिक न्याय को जमीनी धरातल पर उतारने वाले भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज 135वीं पावन जयंती है। याद करिए, उन्होंने भारत के संविधान के माध्यम से भारत के हर नागरिक को, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी क्षेत्र का रहने वाला हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, उन सबको एक समान अधिकार देकर के एक सशक्त भारत की नींव भारत के संविधान के माध्यम से रखी। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर पंचतीर्थ बनाए और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने तय किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सद्गुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि और सामाजिक न्याय के इन महापुरुषों की मूर्तियां जहां लगी होंगी, अगर बाउंड्री वाल नहीं है और मूर्ति के ऊपर छत नहीं है तो सरकार पैसा देकर के इस कार्य को पूरा करने का कार्य करके इन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव रखवाएगी। यह कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, यह सम्मान आने वाली पीढ़ी को एक सूत्र में जोड़ करके प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाता है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का, सुशासन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोजगार का और इन्वेस्टमेंट का एक नया केंद्र बनकर के उभरा है। डबल इंजन सरकार की ताकत क्या होती है अगर देखना है तो डबल इंजन की सरकार की ताकत है कि अब उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश या दिल्ली, अब बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने में कोई दुविधा नहीं। अब सहारनपुर में अपना विश्वविद्यालय मां शाकंभरी के नाम पर बन गया है। सरसावा में सिविल टर्मिनल बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है। और याद करिए, अब तो सहारनपुर के किसी नौजवान की इच्छा हो कि वो फिल्मों में काम करे तो जेवर में एयरपोर्ट भी बन गया, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बन गया और फिल्म सिटी का निर्माण भी वहां हो रहा है। यह भी एक नया क्षेत्र है कला के लिए, कलाकारों के लिए, नौजवानों के लिए अपनी प्रतिभा को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। बहनों और भाइयों, जब विकास होता है, मैं देख रहा था मां शाकंभरी का कॉरिडोर कितना भव्य बन रहा है। नवरात्रि के ठीक पहले मैं निरीक्षण करने के लिए आया था। ये तब होता है जब उस प्रकार की सरकार जो विरासत का भी संरक्षण करती है और विकास के कार्यों को बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके लेकर के आगे बढ़ सकती है। बांटने वाला व्यक्ति जाति के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर समाज में वैमनस्यता पैदा करने वाला व्यक्ति कभी विकास के बारे में नहीं सोच सकता। जिन लोगों ने बांटा है, जो लोग विभाजन में विश्वास करते हैं, जो लोग